सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं 1 जनवरी मनाते भी हैं सात संगत। तो सात संगत जी, दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाएं तो क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, अक्सर 1 जनवरी नया साल आने वाला ही है सात संगत, लेकिन उस दिन हम अपने घर पर लेकर ये चीज़ एक जो कि लोग लाते हैं सात संगत, इससे धन की कमी नहीं होती है घरों में सात संगत जी। आज की इस वीडियो में बहुत ही खास विशेष जानकारी आपको देने वाला हूँ सात संगत। इसमें बहुत से अजीब अजीब प्रश्न भी मिलेंगे और अक्सर आप समझ जाएंगे, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा सात संगत। आज हम बहुत कुछ अच्छे सीखेंगे। चलिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सात संगत। साथ ही चलते हैं सात संगत एक कहानी के तरफ से समझते हैं, जिस कहानी को पूरी अंत तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 1 जनवरी को कौन कौन से चीज़ अपने घर पर लाना अनिवार्य है सात संगत जी। तो सात संगत जी, यह कहानी एक है जिससे सुनने मात्र से ही आपको रोंगटे खड़े ना हो जाए सात संगत। तो चलिए, गांव की एक कहानी है सत्यपुर और वहाँ के लोग सात संगत जी। सादगी और मेहनती के लोग सात संगत जी जाने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। हर कोई परेशानी था क्योंकि उनके सारे प्रयास बेकार हो रहे थे सात संगत। तो सात संगत बर्बादी हो रही थी, छोटे व्यापार बंद हो रहे थे और लोगों का भावना जो कि भगवान के प्रति विश्वास कमज़ोर पड़ता जा रहा था सात संगत। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जो निरंकारी भक्ति का केंद्र था सात संगत। वहाँ एक समागम भी हुआ करता था। लोग वहाँ जाकर प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी दुआओं अनसुनी रह गई है। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव पड़ा था सात संगत जी, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह गांव में ही खेती करके माधव दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका खेत हमेशा सूखा ही रहता। उसकी माँ ने उन्हें बार बार समझाया, बेटा भगवान पर भरोसा करो, नए साल की ज़रूरतमंद जो कि शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। नए साल की इस बार 1 जनवरी को कुछ खास ज़रूर करना होगा सात संगत जी। तो सात संगत, माधव ने माँ की बात को अनसुना कर दिया और गुस्से से कहा, माँ भगवान से कोई उम्मीद नहीं है, मैं मेहनत नहीं करता क्या, लेकिन मेरी किस्मत कभी नहीं बदलती। एक साल की पूर्व संध्या पर गांव के एक साधु आया। उसका चेहरा तेजस्वी जो कि निरंकारी सद्गुरु विचार के माध्यम से उनकी विचार जो कि बाड़ी में अजीब सी थी सात संगत, शक्ति थी। वो गांव के चौराहे पर सात संगत जी बैठकर बोले, सत्यपुर के लोगों, 1 जनवरी 2025 को अपने घर में ये एक पवित्र तुलसी का पौधा लेकर आओ। ये केवल एक पौधा नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता है। गांव के कई लोग जो कि वहाँ पर इकट्ठा हुए और जो कि तुलसी का पौधा हरा होता है तो इससे हमें किस्मत बदल सकती है। गांव ने यह बात सुनी, लेकिन कोई ना किया सात संगत। एक तुलसी जो कि किसान ने पूछा, बाबा सात संगत जी, बाबा तुलसी का पौधा हर जगह होता है, इससे हमारी किस्मत कैसे बदल सकती है। साधु ने मुस्कुराए और कही,
जो कि निरंकारी के रूप में थे। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो हर एक व्यक्ति निरंकारी है, जो कि हमारे अंदर भी निरंकारी ही है। लेकिन वही बात बताते हैं कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे अपने घर ले आओ और पूरी भक्ति भाव से इसकी पूजा करो, तुम्हारी हर परेशानियाँ दूर हो जाएगी। लेकिन साथ संगत याद रखना, इसे केवल सच्चे मन और पवित्र भाव से ही घर लाना। माधव ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या एक तुलसी का पौधा मेरी गरीबी दूर कर सकता है? यह सब ढोंग है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हमें एक बार यह उपाय करके देखना चाहिए। भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो सत्संगत माधव ने माँ की जिद के आगे झुकते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं 1 जनवरी को तुलसी का पौधा लेकर आऊँगा। नया साल आया और गांव में सुबह में जब एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, लोग साधु की बात को ध्यान में रखते हुए सत्संगत जी, नया साल आया और गांव में सुबह में जब एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, लोग साधु की बात को ध्यान में रखते हुए तुलसी का पौधा लगाने की तैयारी करना शुरू किया। सत्संगत माधव ने अपने खेत के पास, जो कि एक हरी भरी तुलसी का पौधा, उखाड़ और उसे एक मिट्टी के छोटे गमले में लगा दिया। वह उसे अपने घर लेकर आया। माँ के कहे अनुसार उसे पूजा स्थल पर रख दिया। माँ ने माँ के साथ मिलकर बार बार सच्चे मन से तुलसी की पूजा की। वो मन ही मन सोचता रहा, क्या सच में ये पौधा मेरी ज़िंदगी बदल देगी? पूजा के बाद माधव अपने खेत पर काम करने चला गया। सत्संगत जब वो खेत पहुंचा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने खेत में अचानक पानी की धार बहने लगी, मानो हो रही थी, और वो हैरान हो गया। सत्संगत इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उसने देखा कि खेतों की मिट्टी में नमी भर आई और उसकी फसल जो मुरझा रही थी वो अचानक से अब हरी होने लगी। सत्संगत माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह साधु के कहे अनुसार तुलसी का परिणाम है। सत्संगत गांव माधव, जो कि गांव के अन्य लोगों ने भी तुलसी का पौधा अपने घर लाकर लगाया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में भी बदलाव आने लगी। सत्संगत किसी की खोई हुई चीज़ वापस मिल गई तो किसी का कर्ज माफ़ हो गया। सत्संगत गांव के सबसे गरीब व्यक्ति रामू, जो हर रोज़ भगवान से एक मौका मांगता, उसे गांव के साहूकार ने सत्संगत अपनी दुकान में काम करने पर रामू की आंखों में आंसू आए। सत्संगत उसे सभी से कहा, ये सब तुलसी माँ जो की महिमा है। सत्संगत उन्हीं की है माँ, जो कि साधु बाबा का शुक्रगुजार करूँगा। यही नहीं, कुछ लोग की साधु की बात फिर से गांव में आए और उन्होंने कहा, गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। सत्संगत और उन्हें बताया कि उनके जीवन में कैसे बदलाव आया। साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुलसी का पौधा एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे विश्वास और सच्चे मन में है। सत्संगत जब निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हो तो भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं। याद रखना, तुम्हारी किस्मत केवल तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति पर निर्भर करती है। इसके बाद साधु वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी बातें गांव वालों को दिल को छूने माधव की मेहनत और
आस्था ने उसे एक सफलता का कारागार पर लेकर चला गया। साथ संगत वो अपने खेत में उगी फसल को अच्छे दामों पर बेचता, उसे अपनी माँ की हर इच्छा पूरी की और गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया। साथ संगत ये कहानी का ये संदेश होता है कि यह कहानी के दी गई साथ संगत आस्था और विश्वास में अद्भुत शक्ति है। साथ संगत जी, तुलसी का पौधा एक प्रतीक था जो कि उसके माध्यम से आप समझें, लेकिन सच्चे भक्ति से सुमिरन करें। भगवान जो कि सद्गुरु का हम करते हैं। साथ संगत सबका अलग अलग रवैया है। हम किसी और को मानते हैं तो किसी और को मानते हैं, लेकिन जब आप इसे सच्चे मन से पूछते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक और समृद्धि लाता है। साथ संगत 1 जनवरी को घर की तुलसी का पूजा करना चाहिए। साथ संगत यह एक पौधा नहीं बल्कि आपके विश्वास का प्रतीक है। सच्चे मन से पूजा करें और देखें कि कैसे आपकी किस्मत बदलती है। साथ संगत तो साथ संगत जी, सत्संग जी, ये वीडियो उनके लिए था साथ संगत जो कि सत्संग जाते हैं नहीं। साथ संगत उनके लिए सच्चे कर्म और भक्ति विश्वास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। साथ संगत अक्सर हम तो निरंकारी सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, जो हमें वहाँ पर सुनने को भी मिलता है। साथ संगत जी, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत और हाँ, कमेंट में धन्य निरंकार लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लोग के पास साथ संगत जी व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान इस वीडियो को देख सके। साथ संगत जी, आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनते मात्र से आखिर चलिए क्या होता है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। तो साथ संगत दासी विनती करती है, मुझसे कोई त्रुटियाँ हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत अक्सर हम एकदम सामान्य माध्यम से समझते हैं तो गाय को रोटी खिलाना एक छोटी सी बात नज़र आती है, लेकिन एक गाय को रोटी खिला देने से आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मैं ग्रंथों के अनुसार, एक वेदों के अनुसार लिखी हुई एक किताब के माध्यम से बता रही हूँ। साथ संगत आपको क्या ये सच में ऐसा होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं, जिसे एक कहानी के माध्यम से बेहद तरीके से समझेंगे। साथ संगत जिस कहानी को अंत तक देखना होगा, इसमें बहुत ही अच्छे विचार भी मिलेंगे आपको सुनने को। बस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। कौन से फ़ायदे होते हैं, ऐसे किस्मत बदलती है। साथ संगत तो आइए कहानी की तरफ से चलते हैं, जिसे अमरपुर गांव के बेहद धार्मिक और गांव में प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं से सदियों से जीवित थी। साथ संगत लेकिन साथ संगत सब में के साथ लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। धन और सफलता पाने के लिए साथ संगत जी लोग शॉर्टकट तलाशने लगे और अपने कर्मों और भक्ति को भूल गए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाना सबसे बड़ा साथ संगत पुण्य होता है। साथ संगत यह न केवल मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसकी किस्मत को भी बदल सकता है। लेकिन यह बात धीरे धीरे लोगों ने भुलाई जा रही थी। साथ संगत लेकिन इस गांव में एक गरीब युवक जिसका नाम विक्रम था, विक्रम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। साथ संगत वो रात दिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली ही रहते। उसने किस्मत के भरोसे जीना छोड़ दिया था
और भगवान से भी शिकायत करना बंद कर दिया था। साथ संगत विक्रम की माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा जब मनुष्य निराश हो जाए तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना बड़ा पुण्य नहीं है, यह न केवल भगवान को खुश करता है बल्कि घर में बरकत और समृद्धि भी आती है। साथ संगत तो साथ संगत जी, विक्रम इन बातों को अंधविश्वास समझा था और माँ की जो बातों का मजाक उड़ा देता था। कहता था, बक ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन गांव में एक साधु जो कि आए, उन्होंने चेहरे पर उनके तेज और आंखों में गहराई थी। साधु गांव के चौराहे पर बैठे और उन्हें गांव वालों को बुलाकर कहा, मनुष्य अपने कर्मों के कारण गरीब अमीर बनता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें भाग्य को जगाया जा सकता है। गाय को रोटी खिलाना एक ऐसा उपाय है। लोग साधु की बात सुनकर हैरान थे। साथ संगत कुछ ने कहा, कुछ ने सवाल भी किया, साधु बाबा गाय को रोटी खिलाने से किस्मत कैसे बदल सकती है? साधु ने मुस्कुराए और बोले, गाय माँ की जो एक ममता का रूप है, उसमें सभी देवता देवी वास करते हैं। जब आप गाय को प्रेम और श्रद्धा से रोटी खिलाते हैं तो ये आपके पापों को हर लेता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी फलित होगा जब आप अपना मन पवित्र मन से और निस्वार्थ होकर करेंगे। विक्रम के साधु की बातों को सुना और मन ही मन हंसने लगा। साथ संगत उसने सोचा, क्या यह भी कोई तरीका है? गाय को रोटी खिलाने से कोई गरीब हो सकता है। साथ संगत लेकिन साथ संगत विक्रम की माँ ने साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटा मेरे बेटे की किस्मत बहुत खराब है। साथ संगत कृपा करना, मार्गदर्शन कर। साधु ने विक्रम की ओर देखा और कहा, बेटा 1 हफ्ते तक हर सुबह एक गाय को रोटी श्रद्धा और प्रेम से खिलाओ, तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। साथ संगत लेकिन याद रखना, इसमें छल कपट या दिखावा होना नहीं चाहिए। साथ संगत मन में हलचल मच गई। साथ संगत जी, मन की हलचल मच गई। वो साधु से, जो कि साधु गलत करने साबित करना चाहता था। साथ संगत उसने ठान लिया कि हर ये उपाय करेगा दिखेगा ताकि यह साबित कर सके कि यह सब बकवास है। अगली सुबह विक्रम ने माँ से कहा, माँ आज से मैं गाय को रोटी खिलाऊंगा। लेकिन यह सब झूठ साबित करने के लिए विक्रम रोटी लेकर गांव के बाहर चला गया। साथ संगत जहाँ कुछ गायें घास चर रही थी, उसने एक गाय को, जो कि उनके पास जाकर रोटी फेंक दी। लेकिन गाय ने रोटी को सूंघ कर खाने से मना किया। साथ संगत विक्रम साथ संगत चिढ़ गया साथ संगत और घर लौट आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? विक्रम ने गुस्से से कहा, उसका उपाय बेकार है, गाय ने रोटी भी नहीं खाई। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा गाय माँ के समान होती है, उसे प्रेम और श्रद्धा से रोटी खिलाओ। जब तुम्हारा मन साफ होगा तब वो रोटी स्वीकार करेगी। अगले दिन विक्रम फिर रोटी लेकर गया। इस बार उसने गाय के सामने बैठकर उसे प्रेम से पुकारा और गाय को धीरे धीरे उसके पास आई और उसे रोटी खा ली। साथ संगत विक्रम को उस पल अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसके मन में चल रही नकारात्मकता जैसी खत्म होने वाली थी। साथ संगत वो हर दिन गाय को रोटी खिलाना। 7वें दिन जब विक्रम सुबह गाय को रोटी खिला रहा था तो गाय का एक बड़ा व्यापारी साथ संगत जी उसकी सादगी और लगन देखकर अच्छा लगा। उसने कहा, मैं अपने खेतों के लिए एक ईमानदार और मेहनत आदमी ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे काम कर सकते हो।
मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। विक्रम के आंखों में आश्चर्य था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये 7 दिनों के अंदर उसकी किस्मत ऐसा बदल जाएगा। सातसंगत व्यापारी का काम जो संभालना वो शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी का व्यवसाय बढ़ता गया। सातसंगत विक्रम की स्थिति भी सुधरती चली गई। अब वो हर रोज श्रद्धा से गाय को रोटी खिलाता, भगवान को धन्यवाद करता। गांव के लोगों उसकी सफलता देखकर हैरान थे। सातसंगत उन्होंने विक्रम से पूछा, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? विक्रम ने मुस्कुराया और कहा, ये सब गाय की महिमा, सच्चे मन से की गई सेवा और उसी का फल है। जब मैंने निस्वार्थ भाव से गाय को रोटी खिलाई तो तब मेरी जीवन में चमत्कार हुआ। विक्रम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि गाय को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो सातसंगत गाय को रोटी खिलाने के फायदे आइए जानते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय को प्रेम से रोटी खिलाने से मन शांति और पवित्र होता है। सातसंगत ये पुण्य कर्म है जो हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है। गांव की सेवा, घर सकारात्मकता, ऊर्जा और समृद्धि आती है। इस कहानी से हम यह पता संदेश ले सकते हैं कि मनुष्य अपने मन से गाय को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाएं तो उसके तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। लेकिन इस कार्य में ना तो स्वार्थ होना चाहिए और न ही दिखावा होना चाहिए। सच्चे मन से की गई सेवा और गाय क्योंकि एक पशु नहीं बल्कि माँ है, उन्हें का स्वरूप दिया गया, उनको वह आपकी किस्मत बदल सकती है। सातसंगत आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। सातसंगत जी प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सातसंगत आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिएगा और सातसंगत जी व्हाट्सएप पर आप सभी के फ़ोन में सातसंगत जी व्हाट्सएप होगा, सातसंगत लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा फ्री में उठा सके। सातसंगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।